पिता की मौत के बाद 2 मासूमों का जीवन अंधकार में। आखिर कौन करेगा इन मासूमों की परवरिश? क्या परिवार में नहीं है अन्य कोई? कहाँ चली गई इन बच्चों की माँ? हमीरपुर जनपद के मौदहा विकासखंड के गांव टिकरी में एक मजदूर कार्यक्रमों में बर्तन आदि साफ कर किसी तरह अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था और गांव में ही एक नीम के पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ खुले में रहता था। पप्पू की पत्नी कुछ साल पहले कहीं चली गई थी, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। तब से बच्चे पिता के साथ रह रहे थे। मंगलवार को पप्पू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों व ग्राम प्रधान को लगती है तो प्रधान द्वारा डायल 112 को बुला लिया जाता है, जिनके द्वारा एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल मौदहा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामला अब यहाँ आ जाता है कि 2 मासूमों के अलावा मजदूर पप्पू का कोई तीमारदार नहीं था, जिसके कारण एम्बुलेंस वाले उसे ले जाने को तैयार नहीं थे। किसी तरह मानवता की दुहाई दी गई, तब जाकर एम्बुलेंस वालों ने उसे ले जाकर हमीरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पप्पू की मौत हो गई। दोनों मासूमों को कोतवाली पुलिस ने चाइल्ड केयर भेज दिया है, जिसे चाइल्ड लाइन फाउंडेशन नामक संस्था को सौंप दिया है। वहीं प्रधान टिकरी ने भी बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात कही है कि यदि प्रशासन उनको जिम्मेदारी देगा तो वो उनकी देखभाल अपने घर पर रखकर करेंगे, परंतु प्रशासन ने चाइल्ड लाइन में बच्चों को सौंप दिया है। वहीं बच्चे बार बार पापा के पास जाने को कहते रहे। इन बच्चों को शायद पता नहीं है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इन मासूमों की परवरिश चाइल्ड केयर वालों के हाथ में है। कुछ खाना है, भूख लगी का तो चले जाना। बच्चा कहाँ जाना भैया? रोया नहीं जाता। कहाँ जाना है? नहीं रोया जाता है। चलो अभी पापा के पास ले चलते हैं। चल ले पापा। हाँ वो तो छोटा वाला तो वो एक आगे पीछे गेट निकलते गेट हमने दिख रहा है, ये निकला देखो जूम कर लेता है। क्या नाम है आपका? आप प्रतीक्षा सिंह। चाइल्ड केयर से। जी चाइल्ड। ये जो बच्चे होते हैं जो बेसहारा होते हैं और जी। सपोर्ट किया जाता है, तो ये क्या व्यवस्था है होती है? इनकी व्यवस्था है सर, हम यहाँ से इनको लेके जाएंगे। अपने यहाँ 24 घंटे का हमारे यहाँ पॉलिसी रहती है इनको रखने का, खाने पीने का, कपड़े लत्ते जो भी होता है। अगर मेडिसिन प्रॉब्लम होती है तो वो भी सब करवाते हैं। और इसके बाद हम कल आदेश अगर हमको मिलता है तो CWC पेश करेंगे। इसके बाद शेल्टर का प्रोसेस है, तो अगर शेल्टर भेजा जाएगा तो हम लोग साथ में शेल्टर भी भेजेंगे। और अगर अभी हम कोशिश करेंगे इनके पेरेंट्स या परिवार में से कोई भी मिल जाए तो उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि बच्चे उनके पास जाएं, क्यों शेल्टर भेजा जाए। ये करीब 7-8 साल पहले आया था। यहाँ पे बारी का काम किया करता था। जब इसको काम नहीं मिलता था तो ये मजदूरी भी किया करता था। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और पत्नी भी थी साथ में। इसका भाई भी था। इसकी दूसरे भाई की शादी हो गई थी तो उसका साला जो है तो उसकी पत्नी को लेकर के यहाँ से चला गया। तो ये अपने छोटे छोटे बच्चे पाल रहा था। यहाँ पे सबका सहयोग था, ऐसा नहीं है, सहयोग भी मिल रहा था। और ये अभी कुछ दिन पहले बीमार पड़ गया तो सबने सहयोग भी किया, लेकिन ये थोड़ा दारू पीता था ज़्यादा, इसलिए इसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी। इसको मना भी किया गया लेकिन ये माना नहीं और चोरी छिपे दारू पी लेता था। इसका इलाज भी करवाया गया। कल 112 को फ़ोन किया गया, वो लोग आए और एम्बुलेंस की व्यवस्था करके इसको ले गए। और ये हमीरपुर जाते समय या हमीरपुर में इसकी मृत्यु हो गई। अब जब ये नहीं रहा है तो क्या प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से बात हुई थी। प्रशासन ने ये कहा था कि जब तक ये चाइल्ड केयर में नहीं इनकी व्यवस्था हो पा रही तो आपको इनकी कोई दबाव नहीं है प्रशासन का। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से, तो हम लोगों ने शायद हमने कहा कि चलिए कम से कम लोग बाग स्वार्थ के लिए देते हैं, हम परमार्थ भी इसी बहाने। हमें तो बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कह रहे थे कि हम भेज देंगे तो आपको मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि इनको स्कूल भी भेजूंगा, दवाई और कपड़े लत्ते, खाना पीना, सारी सुविधा घर में रखूंगा अपने।